नमस्कार मित्रों। दोस्तों, अगर आपकी राशि मकर है तो 12 अगस्त की रात आपके लिए केवल एक सामान्य अमावस्या नहीं होगी। यह दिन लेकर आ रहा है साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण। और ख़ास बात यह होगी कि यह ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में बनने जा रहा है। मकर राशि वालों, कर्क राशि आपका सप्तम भाव होता है, यानी कि विवाह, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, पब्लिक डीलिंग, समझौते और सामाजिक संबंधों का भाव सप्तम भाव कहलाता है। ऐसे में यह ग्रहण आपके जीवन के इन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसमें आपके कोई पुरानी स्थिति खत्म होकर एक नई शुरुआत का संकेत भी हो सकता है। पर सवाल यह होगा कि क्या यह बदलाव आपके पक्ष में रहेगा या सावधानी की मांग कर रहा है। क्या आपको सावधान रहना है या फिर आपके लिए यह फेवरेबल परिवर्तन आएगा। यह ग्रहण जो होगा वो आपको क्या देकर जाएगा, पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि इस ग्रहण में आपको कहाँ अवसर मिलेंगे, कहाँ सावधानी रखनी है और क्या विशेष उपाय आपको करने हैं जिससे कि आप इस समय का फ़ायदा भी उठा सकें। तो 12 अगस्त 2026 को सूर्य ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात में लगभग 9:04 से 13 अगस्त सुबह 4:25 तक चलेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पारंपरिक जो मान्यताएं होती हैं, जो सूतक काल होगा वो लागू नहीं होगा। पर वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच में आने से ये पृथ्वी पर प्रभाव जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो दिखाई नहीं देता है, और प्रकाश दिखाई नहीं देने के कारण दिन में ही अंधेरा छा जाता है। तो 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण वास्तव में पूर्ण सूर्य ग्रहण है। पूर्णता के समय में चंद्रमा सूर्य के चमकीला जो डिस्क है उसको पूरी तरह से ढक लेता है और सूर्य की बाहरी कोरोना दिखाई दे सकती है। अब मित्रों, बात करते हैं कि मकर राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा। तो कैरियर में आपके बदलाव आने के योग बनते हुए दिखाई देंगे, पर अगर कोई आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें आपको सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि मकर राशि के लिए कर्क राशि जहां ये सूर्य ग्रहण हो रहा है, अश्लेषा नक्षत्र और कर्क राशि में, वो आपका सप्तम भाव बनता है। और सूर्य ग्रहण बनने का अर्थ है कि आपका ध्यान अपने काम के साथ साथ लोगों के साथ संबंध और साझेदारी पर भी जाएगा। अगर आप नौकरी में लंबे समय से प्रमोशन, कोई नई जिम्मेदारी, कोई नया बेहतर प्रोजेक्ट का आप इंतजार कर रहे थे, तो ये ग्रहण के आसपास बनी जो परिस्थितियां होंगी, जो सिचुएशंस बन रही हैं इस समय में, वो आपकी जो प्लानिंग्स है, जो आपकी रणनीति है, उसको बदलने के लिए आपके मन में एक एहसास उठेगा, आपको बदलने के लिए प्रेरित करेगा ये ग्रहण कि आप जो प्लानिंग आपकी है उसको अपने लिए सुटेबल बनाएं। ऐसी आपके मन में भावना आ जाएगी। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको शामिल किया जा सकता है, किसी दूसरी टीम में आपको भेजा जा सकता है, या आपको कोई नई कंपनी के साथ में भी काम करने का अवसर आपको मिल सकता है। मित्रों, ग्रहण हमेशा केवल बाहरी घटना नहीं दिखाता, कई बार यह हमें कहाँ बदलाव जरूरी है वो चीज़ भी प्रेरित करता है, वो चीज़ भी ध्यान दिलाता है। इसीलिए ऑफिस में आप बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से बहस करने के बजाय अपने बात, आपको जो भी प्रेजेंट करना है उसको बहुत ही शांत तरीके से प्रेजेंट करें। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यह समय ग्रहण का जो
आने वाला ग्रहण का समय और ग्रहण के बाद का जो आने वाला समय है आपके लिए क्लाइंट पार्टनरशिप और डीलिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय होगा। पुराने जो आपके क्लाइंट हैं जो छूट गए थे वो वापस आ सकते हैं। कोई रुकी हुई बातचीत आपकी फिर से शुरू हो सकती है। कोई नई डील आपको इस समय में मिलने की संभावना बन सकती है। और यहाँ सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह होगी मेरे मित्रों कि आपको ये चीज़ का ध्यान भी रखना होगा कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर साइन कर रहे हैं तो बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे बिल्कुल भी साइन नहीं करें। बिजनेस पार्टनर के साथ पैसे मतलब रुपये की या जो फाइनेंस की है, जो हिस्सेदारी है और जिम्मेदारी है, उन योजनाओं को आप बिल्कुल क्लियरिटी बनाकर रखें, नहीं तो आपके पार्टनरशिप में खटास भी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि ग्रहण के प्रभाव में जल्दबाजी में आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करें। कोई बड़ा आर्थिक निर्णय मतलब फाइनेंशियल डिसीजन आप कोई ले रहे हैं तो उससे भी आप बचें तो सही रहेगा। अब मित्रों, जब ये 7वें भाव में पड़ रहा है तो पति पत्नी का रिश्ता भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। तो आपके लिए ये रिश्ते कैसे होंगे इसकी भी जो है आप ये जान लीजिए कि 7वें भाव में ग्रहण होने के कारण पति पत्नी के बीच में आपके ईगो भी होगा, गलतफहमी भी हो सकती हैं और कम्युनिकेशन स्किल जो आपकी है उसमें भी आपको कमी दिखाई दे सकती है। छोटी सी बात भी इस समय में बड़ा रूप ले सकती है, बड़ा विवाद बन सकती है। तो आपको पहले से अगर कोई रिश्तों में तनाव चल रहा है तो उसे दबाने की बजाय आपको बातचीत के जरिए उसको सुलझाना होगा। और जिन लोगों के अभी कोई ऐसी पोजीशन आ रही है उनको ये ध्यान रखना होगा कि बोलते समय वो बहुत ही सावधानी और संयम पूर्वक और धैर्य रखकर बोलें, मीठा बोलें। जितना आप मीठी वाणी बोलेंगे उतना ही आपके लिए यह समय बढ़िया रहेगा। दूसरी ओर जिन लोगों के रिश्ते अच्छे हैं उनके लिए यह ग्रहण एक तरह से पुराने जो भी आपके मतभेद थे, जो पुराने कोई भी आपके गिले शिकवे चल रहे थे, वो सब आपके खत्म करके रिश्तों में एक नया नज़रिया आपको दिखने का अवसर भी मिल जाएगा। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके लिए कोई नया रिश्ता या विवाह संबंधी बातचीत आपकी शुरू हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको उस व्यक्ति को, उस परिवार को पूरी तरह से जान लेना उचित रहेगा, नहीं तो आपको बाद में नुकसान भी हो सकता है। अब मित्रों, 7वें भाव से आपके विदेश और पब्लिक डीलिंग को भी देखा जाता है। तो 7वें भाव का संबंध विदेशों से जोड़ के जिन लोगों का काम विदेशी कंपनियों से है, विदेशी क्लाइंट हैं या विदेश यात्रा से कोई जुड़ा हुआ काम है, तो उनके लिए यह ग्रहण जो है एक नई परिस्थितियां बनाएगा। किसी विदेशी कंपनी से आपका संपर्क बन सकता है, कोई नया विदेशी प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई विदेश से जुड़े हुए अवसर आपको सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी, जैसे कि वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर रहे हैं, तो उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। ये आपको एक ध्यान भी रखना होगा और यह आपके लिए सावधानी भी रखनी है। फाइनेंस के मामले में, धन के मामले में यह समय आपके लिए बहुत बड़ा जोखिम लेने का समय नहीं रहेगा, बल्कि आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी होगी। पुराने जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उनकी एक बार आप समीक्षा करें। जहां पैसा फंसा हुआ है वहां कानूनी या व्यावसायिक प्रक्रिया के माध्यम से उसे वापस पाने का प्रयास करें। ग्रहण को देखकर लॉटरी, सट्टा या अत्यधिक जोखिम वाले निवेश से आपको बचना होगा। आप ये नहीं मान लें कि ग्रहण से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। उसमें यही एक सावधानी सबसे बड़ी है कि आप किसी भी लालच भरे कार्यों में, लालच भरे ऐसे कार्य जिनमें आपको ये लगे कि पैसा बहुत जल्दी आ जाएगा और ज़्यादा आ जाएगा, उससे आप बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से
यह समय आपको ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि मकर राशि वालों इस समय आपकी मानसिक शांति और दिनचर्या पर आपको एक बहुत ही विशेष ध्यान देने की मांग कर रहा है। काम का आपको प्रेशर बनेगा, स्ट्रेस पैदा हो जाएगा, नींद की कमी हो जाएगी और लगातार आपके एक चिंता जैसी बात आपके मन में बनी रहेगी और वही चिंता आपको अंदर ही अंदर खाएगी। तो आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो भी अगर कोई आपकी समस्याएं हैं तो उनको टालें नहीं, बराबर आप अपने चेकअप और इनका आप ध्यान रखें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य में किसी भी तरह की आगे परेशानी नहीं हो। अब मित्रों, सूर्य ग्रहण जो ये पड़ रहा है तो इसमें आप क्या उपाय करें जिससे कि जो आपके नेगेटिव कोई भी प्रभाव पड़ने वाले हैं वो भी दूर हो जाएं। तो पहला उपाय आपको यही होगा कि आप, क्योंकि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं रहा है, इसलिए आपको सूतक संबंधी तो कोई भी कठोर नियम की आवश्यकता नहीं होगी, पर फिर भी ग्रहण के समय में अगर आप श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ सूर्य देव का स्मरण करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ और आने वाला समय बहुत ही अवसरों वाला समय रहेगा। दूसरा जो उपाय आपको करना है वो अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद में सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पण करें और ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। तीसरा जो उपाय आपको करना है वो ज़रूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ और तांबे से संबंधित वस्तुएं आप दान करें। चौथे उपाय में आपके जो पति पत्नी हैं या आपके जो दाम्पत्य जीवन में जो आपके जीवन साथी हैं या आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे जो आपके कम्युनिकेशन या संवाद जो भी चल रहा है उसमें आपको अहंकार, ईगो बिल्कुल भी नहीं लेकर आना है, ये आपको ध्यान भी रखना होगा। और यही एक सबसे बड़ा उपाय आपके लिए होगा कि आप अहंकार से, घमंड से दूरी बनाकर रखें। शनिवार को ज़रूरतमंद व्यक्तियों की आप सहायता करें और अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी पावर के, अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार आप सेवा और दान करें। तो मकर राशि वालों, यह सूर्य ग्रहण आपके लिए डरने का समय नहीं है, यह समय है यह देखने का कि कौन सा रिश्ता आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, कौन सा काम आपके साथ आपको नई दिशा देना चाहता है और किन पुराने तरीकों को आप छोड़कर नए तरीके अपनाएं, जिससे कि आपको जो भी पुराने तरीकों से आपको हानि हो रही है या कोई आपको नुकसान हो रहा है या कहीं आपको चुनौतियां मिल रही हैं, उनको पीछे छोड़कर नए तरीके अपनाकर अपनी सफलता को आप प्रभावित करें। मित्रों, ग्रहण अंधकार का प्रतीक जरूर है, लेकिन उसी अंधकार के बाद में प्रकाश भी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकाश आएगा, इस चीज़ को आप अपने मन में श्रद्धा और पूरा विश्वास रखें और उसी प्रकाश से आपके जीवन में भी एक नई सफलता आएगी। मित्रों, ये जो भविष्य आपको बता रहा हूँ यह गोचर और ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित सामान्य जानकारी है। वास्तविक परिणाम आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, अंतर्दशा, महादशा और व्यक्तिगत ग्रह स्थिति के आधार पर ही अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर आपकी मकर राशि है तो 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण आपके जीवन में एक ऐसा सवाल छोड़ेगा कि अब आगे बढ़ना है तो आखिर आपको क्या चीज़ बदलनी है। उन चीज़ों को बदलकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जो पुरानी आपके ऐसी चीज़ें हैं, जो रिश्ते आपके खराब हो चुके हैं, उन रिश्तों को आप छोड़ दें। जो काम आपका नहीं आपसे चल रहा है, जो काम आप नहीं कर सकते हैं, उन काम को आप छोड़कर नई दिशा की ओर चलें, जिससे कि आपको सफलता प्राप्त हो। जिन पुराने तरीकों से आप सफलता नहीं पा रहे हैं, काम आपके बिगड़ रहे हैं, रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, उन तरीकों को आप छोड़ दें तो आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दिए हुए नंबर पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।